नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं हूं मोहित कोतवाल। आज इस साल फिर आपको मनी महेश की पूरी यात्रा करवाएंगे। और इस बार साथ में फिर से मेरे चाचा जी, ये लड़का इनका और मासी साथ में है। हम और जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने। पिछले साल भी आपने हमारी वीडियो को बहुत प्यार दिया था, बहुत लोगों ने वीडियो देखी थी। और इस बार भी वैसा ही प्यार इस वीडियो को देना। और इस बार ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में वीडियो बनाएंगे हम, और कोशिश करेंगे पूरे के पूरे जितने भी तीर्थ स्थल हैं सब के सब आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। मनी महेश के भी दर्शन करवाएंगे। अगर मनी के दर्शन हुए तो वो भी आपको अवश्य करवाएंगे। चंबा, भरमौर, सारे जितने भी हमारे पड़ाव है सब पे आप सबके साथ आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए आगे का सफर शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। दर्शकों, चलते चलते आप पहुंचे पदरी में, पदरी धार में, पदरी गला में, पदरी दरे में। अलग अलग भाषाओं में बता रहा हूँ आपको। बड़ा ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉग, धुंध पूरी यहाँ पे पड़ी हुई है। आगे का जो विजुअल्स हैं वो पूरे बंद हो चुके हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ वहाँ हमने गाड़ी यहाँ पे लगा दी और यहाँ से हम थोड़ा सा व्यू लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बात ये है कि धुंध बड़ी पड़ी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार ठंडा माहौल रहने वाला है। वैसे तो हमने जैकेटें वगैरह सारी लाई हैं। इस वीडियो को देख के अगले साल जो भी यात्रा पे आए तो अपने साथ जैकेट जरूर साथ लेके आएं, और वाटरप्रूफ जूते आपके पास अवश्य होने चाहिए। छाते लेके आओ और इस यात्रा का आनंद लीजिए। हमने भगवान भोलेनाथ जी के भजन सुनते सुनते यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको इस वीडियो में पूरा का पूरी यात्रा आपको करवाएंगे दर्शकों। दर्शकों, इस समय हम पहुंच चुके हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया पदरी में थे हम, लेकिन पदरी जहां पे दर्रा खत्म होता है, यहां से वहां थोड़ी सी देर के बाद हम हिमाचल के बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। और यहां पे हमारे भद्रवा के लोगों में, अटकार के लोगों ने शिव भंडारा अटकार, यहाँ पे भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था की गई है। जितने यात्रु यहाँ से जाते हैं और वापस आते हैं सब यहाँ पे लंगर प्रसाद का ग्रहण करते हैं। और ये प्रसाद लंगर खा के जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ऊर्जा उनको मिलती है, क्योंकि भोजन ही जीवन का स्तोत्र है। तो जब आप भोजन करते हैं उसके बाद आपके जीवन का स्तोत्र जो है वो भोजन ही है। वो यहाँ पे आप देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो इस लंगर में जो काम करते हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पे नालठी के निवासी मेरे नाना जी भी लगते हैं रिश्तेदारी में। थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब से लंगर स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा। नाना जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय हो, जय मणि महेश। आज हम यहाँ पे जो हम पदरी धार में इकट्ठे हुए हैं, ये पदरी धार नहीं है, हमने इसको मिनी मन महेश का दर्जा दिया है। सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये मिनी मन महेश के नाम से जाना जाएगा। ये मंदिर हमने यहाँ पे बना रहे हैं। ये भंडारा जो यहाँ पे काफ़ी 20 साल से हम यहाँ पे भंडारा लगाते हैं। हर यात्री जो यहाँ से मणि महेश जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सबको यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की जाए, प्रसाद ग्रहण करके जाएं, ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे, हमें भी सेवा का मौका मिले। मैं जितने भी यात्री जो हमारे मणि महेश जा रहे हैं, शिव जी भोलेनाथ जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हर मनोकामना पूरी करें, उनके हर घर में सुख शांति मिले। जो हमारे भंडारे में यहाँ पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, इनके सब के मनोकामना पूरी हो जाए, सबके घरों में सुख शांति रहे। जिन लोगों ने इस भंडारे में हमारा सहयोग किया है, कोई दान दिया है, कुछ भी किया है, उनके भोलेनाथ पूरे भंडार भर के रख देंगे। ये हमारा वादा है। शिव जी भगवान ने हमें ये वादा किया है कि हर जो बंदा यहाँ पे, हर जो यात्री जो काम करने वाला है, उसको किसी टाइप की कोई कमी नहीं रहेगी। जय भोलेनाथ, जय मणि महेश। बहुत बहुत मीना साहब, कब से कब तक चलता है आपका लंगर अगले साल के लिए? क्योंकि लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो अगले साल के लिए उनको पता हो कि वहाँ पे लंगर लगता है। बिल्कुल, और कब से, कितनी देर पहले और कब तक, लास्ट कब तक रहता है? ये जब से हमारी छोटी यात्रा जो स्टार्ट होती है, मणि महेश यात्रा, जो पैदल जाने वाले जो लोग, जी, पैदल यात्रा जो आज भी जो यहाँ से 15 अगस्त को वहाँ से निकली थी, उस दिन भी हमने यहाँ, उस दिन से हम यहाँ पे हैं। आज अभी उनसे बात राब्ता किया था हमने, तो अखाड़ा मुख में पहुँचे।
उनको भी शाबाश करते हैं हम, जो भक्त हैं, जो चेले हमारे हैं, जो पुजारी हैं, जो पैदल यहाँ से वहाँ तक गए हैं। बाकी तो आज चलो गाड़ी इज़म भी है, ये भी चलना पड़ता है, वक्त के हिसाब से बदलना पड़ता है सब कुछ, लेकिन उनको भी हम शाबाश देते हैं। वो अपने लिए नहीं जा रहे, हमारे लिए जा रहे हैं। इस परिवार, ये पूरी धरती का जो सुख मिल रहा है कुछ लोगों की वजह से, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो हम फिलहाल ये एक मैसेज देना चाहते हैं, हर साल कब से कब तक? छोटी यात्रा का डेट तो हम मेंशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देसी हिसाब से चलता है जी। जिस दिन हमारी छोटी यात्रा स्टार्ट होती है उस दिन से यहाँ पे लंगर स्टार्ट होता है। यानी कि पहला जत्था जो निकलता है, पहला जत्था वापस लास्ट तक जो अब बड़ी यात्रा जाएगी, जब तक वो वापस नहीं आएगी तब तक हम यहाँ पे उनकी सेवा में खड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है वो नाग पंचमी का जो नहान होता है, जो छोटी यात्रा है वो नहाती है जन्माष्टमी, वो जन्माष्टमी का स्नान करते हैं, और जो बड़ी यात्रा है वो नाग पंचमी का स्नान, ऋषि पंचमी, नाग पंचमी। बिल्कुल इसी हिसाब से पुरानी रीति जो चल रही है। तो यात्रा का जो यानी कि लगभग 20 दिन तक आपका लंगर चलता है। बिल्कुल 20 दिन तक बिल्कुल लंगर चलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छा खाना मिले सबको। तो यहाँ पे और कौन सी फैसिलिटीज आपने रखी है? दवाई यहाँ पे हमारे पास, बिल्कुल सही पूछा, हमने मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कैंप लगा हुआ है जी। टिल स्टार्ट से तो लास्ट तक मेडिकल कैंप रहेगा। सिक्योरिटी हमारे साथ है, आप देख रहे हैं गाड़ियाँ कितना गवर्नमेंट ने हमारे लिए इंतजाम करके रखा है। मेडिकल टेंट यहाँ पे लगा है, लोगों को हम जरूरत के मुताबिक दवाइयाँ भी दे रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या है कि टेंट सिस्टम जो हमारे लगे हैं, वाटर प्रूफ टेंट रखे हैं हमने। उस हिसाब से क्या है कि बारिश भी अगर आ जाती है, हम कोशिश करते हैं कि लोगों की सेवा की जाए, कोई तकलीफ किसी को ना हो जी। तो इसलिए और किसी टाइप की अगर हमसे किसी टाइप के भी कोई कसर रह जाए इस लंगर में, हम यात्रियों से माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। लेकिन ये हमारा मैसेज ये हर साल जाता रहे, किसी को रास्ते में भड़कने की जरूरत नहीं। लंगर यहाँ पे हर हालत में होगा ही होगा, ये भोलेनाथ जी से हमारी कमिटमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी खाना खा के जाओ। आप अगर लंगरों की बात करें ना जी, लंगर भगवान भोलेनाथ जी का ऐसा आशीर्वाद होता है इसमें। इस इतनी ऊंचाई पे सी लेवल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पे हम यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पे अटकार लंगर वालों ने इतना गजब का काम किया है जी, इतना स्वाद। ये उनका गजब नहीं है, गजब ये भगवान भोलेनाथ जी का है। इतना स्वाद है इसमें कि मैं आपको बता, देखिए मैं मदरा खा रहा हूँ, ट्रेडिशनल फूड है हमारा। आप भद्रवा की बात करें या आप चंबा की बात, चंबा में भी मदरा बनता है बड़े चनों का, वाइट चने जिनको कहते हैं, और भद्रवा में बनता है और चंबा में भी बनता है, और यहाँ पे ये मदरा बनाया गया है और देसी घी में बना हुआ है जी, और बड़ा स्वाद है। आप जब भी आए तो पदरी में लंगर अवश्य ग्रहण करें। द्वारे आऊंगे जी हर साल बाबा, जब जी हर साल बाबा, हथे डब्बे ते पीठी बंदे बारे बाबा, हथे डब्बे ते पीठी बंदे बारे बाबा, ओ तुझे जैतरू ते भोरे बाबा, ओ लागो शोने ते लागो रियो दासी बाबा, लागो शोने ते लागो रियो दासी बाबा, ओ भोरो हुक्मे ते भोरे बनवासी बाबा, भोरो हुक्मे ते भोरे बनवासी बाबा, तुषाल बाबा, लंगी ते पेदरे दार बाबा,
मेरा गला बड़ा खराब है लोगों। साडू तन रुगन सार बाबा हो चेडी छाडू तन सारू सन सार बाबा द्वारे ओए जी हर साल बाबा। दर्शकों, तो आप पहुंचे हैं भद्रवा और चंबा यानी कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पे अभी हम बैठे हुए हैं। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ से वहाँ हिमाचल की सीमा और यहाँ से ब्लैक टॉप, भद्रवा की जम्मू कश्मीर की सीमा पे ब्लैक टॉप, और आप चंबा की सीमा की तरफ देखिए। और यहाँ पे आपको कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा आगे आगे आने वाले रास्ते पे। अब कहाँ तक ये कच्चा रास्ता है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए आप इस जगह को, जो ये आपको प्लेन ये एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हमारे भद्रवा के लोग और कागजों में भी यही नाम है इसका, भद्रवाई गोट। गोट उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे भैंस बकरी चराई जाती है, भद्रवाई गोट। इस भद्रवाई गोट के उस तरफ हमारा ही है, वो भी हमारा हिमाचल। और इस तरफ आप देखें, इस तरफ इस खूबसूरत वादी की तरफ इस तरफ आप देखें तो ये हमारा आ गया जी भद्रवा, हमारा जम्मू कश्मीर, और इस तरफ आपका हिमाचल। और इस यहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, ये हमने गाड़ी साइड पे लगाई है, तो मैंने सोचा खबर कर रही ना जोहास से अभी हम आगे निकल चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ का रमणीय स्थान और कितनी सुंदरता के साथ दोनों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है सड़क, ये रोड, ये रास्ता कितना सुंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप बात करें हिमाचल मणिमहेश की तरफ आते हुए तो दुधेड़ी नाला में ये देखिए आप, ये स्वच्छ जल आपको यहाँ पे पीने के लिए मिलेगा और ये पानी इतना पवित्र है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ से आता है और कहाँ निकलता है, ये तो प्रभु की माया ही जाने। आप देख रहे हैं यहाँ पे त्रिशूल और भगवान जी की स्थापना भी यहाँ पे की गई है और इतना ठंडा पानी है कि इतना ठंडा पानी आपको कहीं पे भी जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्रथम दर्शन आपको यहाँ से, जो हमारी रावी नदी है, यहाँ से आपको रावी के प्रथम दर्शन होते हैं। और इतना भाव विभोर यह स्थान है कि इसके वर्णन के लिए मेरे पास शब्द, जिस भी मैं स्थान पे आता हूँ जिसके वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं होते, तो वहाँ के लिए बस यही कहता हूँ कि इस सुंदरता को वर्णन करने के लिए मोहित के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। मोहित सिर्फ आपको दिखा सकता है। ये सुंदरता
ये बादल जो इन चोटियों को छू रहे हैं वही सिर्फ आपको दिखा सकता है। दर्शकों, जब आप चंबा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं तो एक पुल के ऊपर से आप क्रॉस होके आते हैं और ये पुल के साथ आपको यहाँ पे डैम दिखाई दे रहा होगा और ये डैम का नाम है बग्गा डैम। आप देख पा रहे होंगे ये बग्गा डैम है यहाँ पे और इसमें कुछ पानी अभी छोड़ा गया और कुछ पानी चल रहा है। और आप यहाँ की ये चट्टानें देखिए, ये पहाड़ देखिए किस प्रकार से काट काट के ये रास्ता यहाँ पे बनाया गया है। मैं तो वही देख के हैरान होता हूँ जी। हर साल आता हूँ, हर साल नहीं कह सकता, कोशिश करता हूँ कि हर साल आने की, लेकिन पिछले साल नहीं आ पाया, उससे पिछले साल आया था, उससे पहले भी आए हैं। लेकिन कोशिश हमेशा यही रहती है कि हर साल आने की कोशिश करते हैं। लेकिन बग्गा डैम के पास जब यहाँ पर बड़ा ही मनमोहक व्यू है यहाँ का। अब देख रहे हैं यहाँ से पानी किस प्रकार से आगे तरफ जा रहा है और केसरी रंग का इन्होंने यहाँ पे ये पुल बनाया हुआ है और बड़ा ही सुंदर और लुभावना है। उस तरफ देखिए आप, डैम को इस समय रोका गया और यहाँ पे देखिए कितना कितना पानी। और जब आप डैम के उस तरफ जाएंगे, वहाँ वाली तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप पानी का स्तर देखिएगा कि पानी का स्तर कितना पानी का स्तर है। तो चलिए अब चलते हैं डैम के उस तरफ। दर्शकों, तो हमने भूमि आसन आज लगाया हुआ है, अब देख पा रहे होंगे। तो एक कंबल नीचे से डाला हुआ है और एक कंबल ऊपर से लिया है। और इस बार मैंने सोचा कि होटल्स को छोड़ के क्यों ना पुराने बुजुर्गों की रूटीन को फॉलो किया जाए, क्योंकि होटल्स तो यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 200 रुपये में 150 रुपये में यहाँ पे एक आदमी की रहने का आपको कंबल वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन बात यह है कि आज हमारे पास कपड़े पड़े हुए थे और हमने सोचा कि क्यों ना यानी कि ट्रेडिशनल तरीके के साथ, जैसे हमारे बुजुर्ग आया करते थे, अपने कपड़े और बड़ा आनंद है जी। 84 भवनों में हम मंदिरों में बैठे हुए हैं। आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे होंगे मंदिर, भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी इस मंदिर के पीछे वाली तरफ है, जो कि हम आपको सुबह उनके दर्शन करवाएंगे। लेकिन इस समय बड़ा ही आनंद आ रहा है जी।
तो आप भी अगर आए तो एक रात तो आप भरमौर के इन मंदिरों के प्रांगण में, इन मंदिरों के मंडई में आप अवश्य एक रात गुजारें और आपको बड़ा ही आनंद आएगा जी। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे और मिलते हैं आपके साथ कल सुबह। भद्रवाही कोट की बात करें, भद्रवाही टिक्कू की बात करें तो अपना परचम हर जगह पे लहराता है ये। और आप यहाँ पे देख रहे हैं भरमौर चौरसी मंदिर में भी इस समय किस प्रकार से यहाँ पे टिक्कू का नृत्य किया जा रहा है। और भजंत्री आप देख रहे हैं अपने ढोंस के ताल पे सारे भगत जन भोलेनाथ जी को अपना ये नृत्य समर्पित कर रहे हैं। चौरासी मंदिर भरमौर में पहुंच चुके हैं हम। कल शाम को ही पहुंचे थे लेकिन रात में पहुंचे। तो आप सभी लोग जानते हैं रात को अंधेरे में वीडियो बनानी कैसे बनाते। तो उसके बाद सुबह सुबह जी हमने क्या किया कि एक लाइव कर दिया भद्रकाशी दर्शन पे। आपने देखा होगा हमने लाइव किया। और आज थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी तो अभी थोड़ा ठीक हूं तो सोचा कि चलो जी क्यों ना आपके लिए फिर से इस वीडियो की शुरुआत की जाए। चौरासी मंदिर भरमौर में हूँ। आप इधर से देखिए यहाँ पे 84 टेम्पल्स हैं। और मैं इस बार आपको प्रमुख जो यहाँ के 4 से 5 मंदिर हैं उनके दर्शन आपको करवाएंगे और उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो प्रमुख सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का जो कि भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है, सबसे पहले वहां पे चलेंगे। मंदिर की तरफ चलते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है ये मंदिर और एक बड़े पीठ के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग इसके ऊपर स्थापित किया गया है। तो आइए सबसे पहले आप ये बाहर की वीडियोस देखिए। बाहर देखिए आप, बाहर यहाँ पे देखिए आप छोटे बड़े शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। मंदिर देखिए आप, यहाँ पे लगभग जितने भी बड़े मंदिर हैं सब इसी शैली में बनाए गए हैं। इसी शैली में ये मंदिर बने हैं। इनकी ऊपर की सुंदरता देखिए किस प्रकार से, कितनी सुंदरता के साथ ये मंदिर बनाए गए हैं। और 7वीं शताब्दी में यहाँ के लोगों का कहना है कि 7वीं शताब्दी में राजा मेरू वर्मा जी ने इन सब मंदिरों का नवीकरण किया था। तो चलिए अब मंदिर के गर्भगृह की तरफ चलते हैं और आपको भगवान भोलेनाथ जी के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाते हैं।
मंदिर के जो गर्भगृह का दरवाजा है, डोडी है, उसके ऊपर गणपति भगवान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। साथ में इसके आप देख रहे हैं सुंदरता के साथ निकाशी किए हुए फूल हैं और अंदर इस पीठ के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग, जिसके ऊपर वासुकी नाग जी आप देख रहे हैं कि फन फैलाए हुए बैठे हुए हैं। प्राचीन मंदिर है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आके आपको जो वाइब्स मिलेंगी वो आपको कहीं पे भी जाके नहीं मिलेगी। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भक्तजन अपनी श्रद्धा अनुसार शिवलिंग को पानी, चंदन, जो घी वगैरह यहाँ पे अर्पण करते हैं। मैं फिर से आ गया एक बार। और आप देख रहे हैं इस पीठ के ऊपर यहाँ पे छोटे बड़े नंदी भगवान जी स्थापित किए गए हैं। वासुकी नाग जी जो कि भगवान भोलेनाथ जी के गले का हार है, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे दर्शा रहे हैं यहाँ पे कि वो भी यहाँ पे कार्तिक स्वामी जी भी हैं। तो चलिए अब मंदिर के बाहर चलते हैं क्योंकि रश है यहाँ पे मंदिर में। तो मंदिर के बाहर चलते हैं, बाकी लोग भी दर्शन करेंगे। मंदिर के बाहर छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, मंदिर में ही बनाए गए हैं ये मंदिर, और सुंदर स्तंभों के साथ सुशोभित ये मंदिर अपना एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। और आप देखिए कितनी अच्छी शैली में ये मंदिर और किस प्रकार की इसके ऊपर पूरी जो इसके ऊपर नक्काशी की गई है के लिए मिलेगी। आप देख रहे हैं कुछ भगत जन सीधा हवा के साथ बातें करते हुए सीधे भगवान भोलेनाथ जी के गौरीकुंड में पहुंच जाते हैं और हवा से बातें करते हुए वहां से भी वापस आ जाते हैं। आज के मंदिर के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो नंदीश्वर महाराज यहाँ पे स्थापित आपको मिलेंगे और वो भी खड़ी मुद्रा में हर समय, यानी कि तत्पर्य रहते हैं कि किस समय भोलेनाथ जी चलें और हम इनके साथ दौड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, या इनको स्वर्ण बछवे के नाम से भी भद्रवा में और हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। अब आपको यहाँ के बाद धर्मेश्वर महाराज के मंदिर में लेके चलेंगे। प्रसिद्ध धर्मेश्वर महादेव जी का मंदिर, पूरे विश्व में एक लौता मंदिर धर्मराज जी को समर्पित है ये, और प्राचीन काल से यही माना जाता है कि इसी मंदिर में लेखा जोखा आपके अच्छे बुरे कर्म, आपकी जिस समय यहाँ पे आत्मा आती है तो उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब इसी मंदिर में इसी जगह पे होता है। और इसके साथ में ही सटा हुआ है चित्रगुप्त जी का मंदिर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले फिलहाल चलिए आप धर्मेश्वर महादेव जी के मंदिर में, धर्मराज जी के मंदिर में। एक ग्लास पता नहीं कितने का है। हाँ। ठीक है, हमारे 500 से कम नहीं मिलता। अच्छा जी। नहीं कोई बात नहीं, अगर समय मिलेगा जरूर आएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि विश्व में सिर्फ एक ही लौता मंदिर है भरमौर में, हिमाचल प्रदेश के भरमौर में, चंबा जिले में धर्मराज जी का मंदिर। इसके बाद चलिए आप चलते हैं, आपको चित्रगुप्त जी का मंदिर दिखाते हैं। चित्रगुप्त धर्मराज जी के मंदिर के सामने बिल्कुल सटा हुआ यह मंदिर चित्रगुप्त जी को समर्पित है। आप देख रहे हैं पिंडी रूप में यहाँ पे चित्रगुप्त जी, और ये देखिए ये है वो किताब जिसके ऊपर आप सबका, मेरा, आपका, सब लोगों का लेखा जोखा है। यहीं पे लेखा जोखा करने के बाद आत्माओं को अपनी अपनी स्थान पे पहुंचा दी। अच्छी आत्माओं को कैलाश की तरफ भेज दिया जाता है या गोलोक धाम की तरफ भेज दिया जाता है, और जिन्होंने दुष्कर्म किए हैं, उस प्रकार के काम नहीं किए हैं, तो उनको फिर से वही 84 लाख की जूने जो है वो भुगतनी पड़ती है। जहां से आत्माएं चढ़ती हैं उस तरफ भी लेके चलता हूँ। ढाई पौड़ी वहां के लिए कहते हैं, आपको मैं ढाई पौड़ी के पास भी लेके चलता हूँ। तो यही है वो ढाई पौड़ी, आप देख पा रहे होंगे, ये 1, 2 और 2.5, यहीं से होते हुए सबकी आत्माएं, हमारी आत्माएं भी यहीं से होते हुए आनी है और यहीं पे हमारा लेखा जोखा होना है, और उसके बाद फिर हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी जगहें मिलेंगी। तो चलिए अब आपको मणि महेशा लगे तेरा डेरा ओ शंभुआ।
नमस्कार दर्शकों, तो अभी निकल चुके हैं हम अपने भरमानी माता के दर्शनों के लिए और वहाँ पे बावली में स्नान करने के बाद फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे। और मैं पिछले जितने भी सालों से आ रहा हूँ तो हमेशा पैदल ही गया हूँ ऊपर भरमानी माता के मंदिर, लेकिन इस बार टांग में और कमर में बड़ी दर्द है तो इसीलिए गाड़ी का सहारा लेके जा रहे हैं ऊपर वाली तरफ। और ये जो हमारे भाई साहब ड्राइवर हैं बड़े अच्छे हैं भाई जी है, इनके साथ भी आपकी बातचीत करवाएंगे। आप फिलहाल भरमौर के ऊपर नजर डालें। चारों तरफ से देवदियार सिडार के पेड़ों से घिरा हुआ रास्ता। कितने गियर में चल रही भाई गाड़ी? फर्स्ट में हाँ? अभी फर्स्ट में इधर मौसम आगे से गाड़ी आ रही है ना, मौसम चलता है। अच्छा जी, ये तो बड़ी चढ़ाई है जी। तो आप पहुंचे हम माता भरमानी की इस बावली के पास। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग किस प्रकार से इस बावली में स्नान करने के बाद फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। आपको ये बताता चलूँ कि भगवान भोलेनाथ जी ने माता भरमानी को वरदान दिया था कि जब भी कोई भी भरमनी महेश आए, सबसे पहले भरमानी माता के दर्शन उनके इस कुंड में, इस सरोवर में स्नान करने के पश्चात फिर वो मनी महेश की तरफ जाते हैं। और अभी आपको माता भरमानी के भी हम दर्शन करवाएंगे। शुभ सरोवर में शुभ स्नान के पश्चात अब भरमानी माता के मंदिर में जाके शुभ प्रसाद वहां पे चढ़ा के उसके बाद आगे का सफर शुरू करेंगे। माता भगवती भरमानी के सरोवर में शुभ स्नान करने के पश्चात अब माँ भगवती के दर्शन भी हमने कर लिए, लेकिन कतार आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है और हमने भी अभी दर्शन किए। और अभी आपको एक बार फिर से दूर से माँ भगवती के जो पिंडी है, जो माँ भगवती की मूर्ति है, उसके दर्शन करवाते हैं बहुत लंबी हो गई है भाई। अगर आप लंगरों की बात करें मनी महेश यात्रा में, तो जगह जगह पे आपको लंगर खाने के लिए मिलेंगे, हज़ारों की तादाद में लंगर मिलेंगे। लेकिन अभी अपने एरिया का लंगर जब आदमी खाता है तो हमारे भद्रवा के लोग मिलके इस लंगर को लगाते हैं। यहाँ पे भलेस के, भद्रवा के, ठाठरी के, जोड़ा के लोग, सब लोग मिलके यहाँ पे इस लंगर को लगाते हैं। और ये खाना खा के ऐसा लग रहा है कि अपने भद्रवा की वो प्यार यहाँ पे आपको भरमानी माता में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये प्यार मिलेगा। तो यहाँ पे हमने विनय शर्मा जी से भी बात की, जो प्रेसिडेंट है इस लंगर कमेटी के। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे साथ बातचीत की और हमें खाना खिला रहे हैं। अभी आपको थोड़े से विजुअल्स यहाँ के दिखाएंगे जी। और बड़ा स्वाद लंगर है जी, बड़ा स्वाद।
जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर एक यात्रा अलग अलग इलाकों के अलग अलग यात्रा आके भगवान भोलेनाथ जी को इस दिन भंडारा अलग अलग दिन जब कोई एक दिन पहले एक दिन पीछे भंडारा यहाँ पे किया जाता है और हवन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पूरी 84 मंदिरों की परिक्रमा इसी दिन हर एक यात्रा करती है, आप देख पा रहे होंगे। चिंता मंथला वाली यात्रा, भद्रवाह चिंता मंथला। भद्रवाह की वैष्णो यात्रा के नाम से ये यात्रा बड़ी प्रसिद्ध है और पिछले बड़े सालों से प्राचीन समय से चलती आ रही है। आपने अपने बैग अपने अपने कंबल उठा के आप देख रहे हैं। अब हम चल पड़े आगे वाली तरफ और अब हडसल में जाके आपको हडसल के एरिया के साथ रूबरू करवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको हर एक जगह पे जितना मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियोस इसलिए हर समय लंबी रहती हैं कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा आनंद जो है आप वो घर बैठे बैठे यात्रा का ले पाएँ। तो आप देख पा रहे हैं कि चल रहे हैं अभी हडसल वाली तरफ। चाचा साथ में है, मासी साथ में है, तो बस भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद बना रहे। आज टांग भी मेरी थोड़ी ठीक है, कल तो बुरे हाल थे, मैं सोच रहा था कि मैं जा ही नहीं पाऊँगा, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी ने आज बड़ा चमत्कार कर दिया। मुझे 100% में सब सिर्फ 30% दर्द है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है। और अभी जा रहे हैं भगवान जी का नाम लेके, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। पुराने घरों की बात करें, ट्रेडिशनल स्टाइल हाउसेस की बात करें तो बड़ा ही आनंद आता है जी इनको देख के। आप देखिए भरमौर में ही है और ये देखिए इसका जो इन्होंने पिलर दिया है भद्रवाही भाषा में जिसको ठट्ठर बोलते हैं, ये देखिए आप, ये देखिए जी कैसे कारीगर हुआ करते थे उस समय में। डुड़ चाचा कोई मेक शेख ना बहुत मेरे ख्याल में लेकड़ों कील होता है इसको ना, लकड़ी का किल होता है, लकड़ी का किल उसी को ऐसे इसी में बनाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं भद्रवाह के लोग किस प्रकार से लंगर में खाने के लिए लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, काम कर रहे हैं या खाने के लिए? मैगी को वेट कर रहे, वो लंबी लाइन लगी है, मैगी बना रहे हैं, मैगी का वेट कर रहे हैं, मैगी बन गई। फ्री में कि पैसों से? नहीं लंगर लगा है। अच्छा लंगर है, मैगी का लंगर। मैगी का लंगर
तो मैंने तो सुना आप तो अपने फिश पॉन्ड में 70 रुपए की 10 रुपए की मैगी 7 रुपए में 100 रुपए में 100 रुपए में 30 रुपए कम ही बोले थे मैंने। कम बोले, अभी 100 रुपए में बेचते हैं। अच्छा सुबह के बज चुके हैं 4 और हाथ मुंह धो के इस समय चल पड़े हम आगे वाली तरफ। सब लोगों को जल्दी रहती है, खास करके जब आप बुजुर्गों के साथ आते हैं ना तो वो इधर गले के पास जान लाते हैं। मैंने तो सोचा कि 7 बजे निकलेंगे यहाँ से, लेकिन ये 3 बजे ही उठ के तैयार हो गए सारे। फिर मेरी भी नींद खुल गई थी तो सोचा चलो आगे की तरफ चलते। ऐसे गुस्सा है अभी मुझे, लेकिन चलिए अब शिव जी की मर्जी है तो उनकी मर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं है ना। तो बढ़ रहे हैं अब आगे वाली तरफ। 4 बजे ही चल पड़े हैं 3 बजे उठ के। तो मुझे लगता है बेवकूफ़ों का साथ है तो फिर रोटियाँ यहाँ पे यात्रियों के लिए चलने के लिए आप देख रहे हैं। देखिए जी 2 घंटे के सफ़र के बाद हमने 3 किलोमीटर सफ़र किया। 2 घंटे बड़ी ही चढ़ाई है, कठिन चढ़ाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए यात्रु रश देखिए आप। देखिए जी शरीर की अगर बात करें तो आज से 5 साल पहले की बात है। मैं रमेश अंकल और मगर सिंह अंकल जो मेरा कैमरा भी करते हैं, तो हम आए थे जब, तो हम 9 बजे चले थे नीचे से, सुबह के 9 बजे, और धुंछों में पहुंचे थे हम 11 बजे। 2 घंटे में पूरा सफ़र कर लिया। लेकिन आज 2 घंटे में सिर्फ 2 किलोमीटर चला हूँ मैं, क्योंकि कोई बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन टांग में मेरी दर्द रहती है ना, एक टांग में बड़ी ज़्यादा, टांग में कमर में। तो सुबह ही पेन किलर खा के आया हूँ, इसलिए इस साल थोड़ा वही सोच रहा था, बता रहा था सबको कि उस साल हम ऐसे आए थे जी। चलिए शिव की इच्छा है, जो शिव चाहे वही होगा। चल आगे पीछे क्या करते पैसे कर। लगभग 3 घंटे का सफ़र करने के बाद आधा सफ़र हमने तय कर लिया है, और आज शाम को धनछो में रुकेंगे और कल फिर मनी महेश के लिए, कैलाश के लिए आगे बढ़ेंगे। दर्शकों बड़ी कठिन यात्रा है, आप देख पा रहे होंगे। लोगों ने छड़ियों का सहारा लिया है, कुछ लोगों ने घोड़ों का सहारा लिया है, कुछ लोग ऊपर से हवा से बातें करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो आनंद, जो मज़ा
आपको पैदल यात्रा करने में आएगा वो और किसी तरीके से नहीं आएगा। आप जब पैदल आते हैं और ट्रेडिशनल रूट से आते हैं तो फिर आपको यहाँ के नज़ारे और यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। चलिए अभी आगे जाके बड़े अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं, वो सब आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। धनछो में बस पहुँचने के लिए आधे घंटे का और सफ़र करने के पश्चात धनछो में पहुँचेंगे और आज यहीं पे विश्राम करेंगे। कल सुबह उठते ही सुबह सवेरे मनी महेश की तरफ चल पड़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे लंगर वाले टेंट्स और टेंट, मालाएं, अंगूठियाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे हर वैरायटी आपको मिलेगी यहाँ पे। ये देखिए जी, दुखने मतलब कि टांगों में दर्द हो रही है और यात्रा भी तो करनी है, तो इस समय हमने वहाँ पे रूम वगैरह ले लिया है। रूम नहीं, ऐसे टेंट कैबिन जैसे मिलते हैं वहाँ पे, वो ले लिया है हमने। और अब वो मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम धुंसो, जहाँ पे ऊपर से पानी गिरता है और उस पानी के फुहारे के साथ लोग वहाँ पे नहाते हैं, बड़ा महत्व है उसका। तो उस वहाँ पे जा रहे हैं हम। अब वहाँ पे जाके नहा के आपको वहाँ के दृश्य भी दिखाऊंगा और उसके बाद आके शाम का, इसके बाद का जितना प्रोग्राम होगा वो आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग हमारे पीछे हैं, वो आते हैं तो फिर आगे वाली तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल तो आप देखिए लोगों की श्रद्धा, ऐसा माना जाता है कि आप यहाँ पे इस एरिया में आके जब आप घर बनाते हैं आपको अगले जन्म में जो घर मिलता है, यानी कि यहाँ का पता नहीं, और अगले जन्म की तैयारी हम यहीं से आज से इसी जन्म से शुरू कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये बना रहे हैं। श्रद्धा है लोगों की जी, तो श्रद्धा के आगे तो कुछ भी नहीं चलता है ना। श्रद्धा भाव है तो आप देख पा रहे हैं कि कितने लोगों ने घर बनाए। किसी ने तो देखिए 12-12 मंजिल भी बनाए हैं, काफ़ी बड़े घर तो बना रहे हैं। हमने सोचा कि आपको भी दिखा दें। तो आप भी जब धनसो वाली तरफ जाएं तो आप देखिए यहाँ पे हर जगह पे बनाए हुए हैं। तो अभी हम भी धनसो पे ही जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। धनछो के पास अभी हम आ पहुँचे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में पानी किस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जिसके कारण यहाँ तक आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ तक पानी की फुहारें आ रही हैं। लेकिन कुछ साल पहले क्या हुआ था कि ये पानी सारा का सारा यहाँ से हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले ये हुआ कि फ्लड, कुछ हद तक फ्लड आया था और पानी का फ्लो इस तरफ टूट गया। उसके कारण वरना यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे आ नहीं पाते थे लोग, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रेशर होता था पानी का। तो आप देखिए, आप इसकी सुंदरता को देखिए, इसका नज़ारा देखिए।
तो हमने भोजन भी कर लिया, धनछो के पास नहा भी लिया और अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, सोएंगे, फिर आगे पीछे चक्कर लगाएंगे, कहीं कोड शोड लगेगा वहाँ पे नाचेंगे गाएंगे। और चाचा जी भी साथ में हैं। क्या बोलते हैं आप? हाँ? कैसा मजा आया? कैसा मजा आया तक? टांग में दर्द हुई? बहुत दर्द है जनाब, बहुत दर्द है, मगर कुछ मगर क्या है? चल पड़ा है। चल पड़ा काम? चल पड़ा काम, आस्ते आस्ते पहुंच जाएंगे। कुछ भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे। अच्छा। हाँ। और क्या, खाना खाएंगे। हाँ। बैठेंगे, नहाएंगे। हाँ। नहाना है आपने ऊपर? नहाना जी। आप बोलते मुझे ठंड लगती है। ठंड तो लगती है, थोड़ा थोड़ा तो नहाना ना। थोड़े पैर नहाएंगे, टांगों को नहाएंगे, बाजू को नहाएंगे, बस इतना है। फिर बचा क्या? कमर में नहीं पानी डालना और क्या। अच्छा, कमर में फाल्ट है ना। अच्छा अच्छा, कमर में फाल्ट है, इसलिए कमर में नहीं धोनी। नहीं कमर में नहीं। तो फिर ऐसे आगे से डालो ना पानी, यहाँ से तो जो है वहाँ निकलने नहीं देना, हैं? वो नीचे निकलने नहीं देना। अच्छा। कमर के नीचे। अच्छा अच्छा। सुनो जी, डॉक्टर है ये, कमर में दर्द हो तो फिर कमर को पानी नहीं लगाना, ठीक है? डिस्क प्रॉब्लम है मेरे को, डिस्क प्रॉब्लम है ना। अच्छा। डॉक्टर ने मना किया कि नहाना नहीं ठंडे पानी से। ठंडे पानी से नहाना नहीं, गर्म पानी से नहाना। यहाँ कहाँ करना गर्म, इधर तो ठंड होगा, बहुत ठंड होगा, बस ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, क्या फायदा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए जी दर्शकों, सोते हैं थोड़ी देर अब, उसके बाद फिर आपके साथ मुलाकात करते हैं। दर्शकों, इस समय संध्या आरती पैदल यात्रा जो आती है भद्रवा से, अलग अलग जत्थे, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, और इस समय संध्या की आरती यहाँ पे हो रही है। जिस टेंट में हम रुके बस उसी के साथ में ये टेंट है, और यहाँ पे संध्या इस समय आरती हो रही है और ढोल बेशों की गूंज के साथ आप देख रहे हैं कि पूरी अभी ये जितना भी एरिया है धनछो का वो भक्ति में माहौल में हो चुका है। जय शंभू, जय शंकर, जय भोलेनाथ। तो अगले पड़ाव के लिए, यानी कि मनी महेश के लिए लास्ट पड़ाव है हमारा आज, और आज भोले बाबा की कृपा रही, आशीर्वाद रहा, तो आज मनी महेश पहुँचेंगे और कल शुभ डल में शुभ स्नान करेंगे। तो बात ये है कि सुबह निकल पड़े थे हम, तो अभी लाइट आई तो मैंने सोचा क्यों ना अब कैमरा ऑन किया जाए, ताकि आप सब लोग भी पूरी यात्रा का आनंद ले पाएँ। तो चल रहे हैं, तो मासी जी भी साथ में है। कैसे रात को कैसा रहा आपका मासी? ठीक हैं? ठीक, हमने रूम बनाया है। हाँ। ठीक। गर्मी ठंड तो नहीं लगी? नहीं। हाँ। ठंड नहीं। ठंड नहीं थी ना। अच्छा, घर की भी याद आती पीछे?
घर की नहीं आती इधर। जब अच्छा। आते हैं इधर को तो घर की कोई याद नहीं आती। अच्छा ना ना। ठीक ठीक ठीक। तो चल रहे हैं अब, आपको आगे से। आगे जाना है, आगे जाना है। हाँ हाँ, जाना जाना है। अच्छा हाँ। ठीक। रात सुबह बारिश भी हुई बड़ी। हाँ बारिश हुई। हाँ सुबह सुबह बड़ी बारिश लगी थी। कुछ लोग सुबह सुबह, मेरे भगवान, 2 बजे 2:30 बजे निकल रहे हैं यहाँ से। पता नहीं क्या जल्दी रहती है सबको। चलिए हम तो फिर अपने समय के साथ निकले। रेस्ट भी ज़रूरी है, रेस्ट नहीं करोगे तो शरीर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं देगा आपको। रेस्ट करके, अभी तक फ़िलहाल कुछ खाया नहीं है हमने, तो ऊपर जाके लंगर में देखेंगे, भोजन व्यवस्था होगी, वहाँ पे भोजन ग्रहण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे। तो आज मुझे लगता है हेलीकॉप्टर भी बंद रहेंगे। कुछ मेरे संबंधी, कुछ मित्र हेलीकॉप्टर से आने वाले थे और ऊपर हमने मिलना था, लेकिन मुझे लगता है आज हेलीकॉप्टर सर्विस बंद रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे बादल ही बादल छाए हुए हैं। तो बादलों में हेलीकॉप्टर सर्विस, वायु सर्विस, वायुसेना। तो मैं आपको आगे के दृश्य दिखाता हूँ जी। ध्यान इसने मासी घोड़े बालन चाचा साइड पीछा यही जो रहे। हाँ जी, क्या खा रहे हैं आप? चिंगम डाला मैंने मुंह में। क्यों भला? ऐसे जरा सारा जैसा? सारा जैसा। अच्छा। सारा नहीं, हाँ। सांस रुकता है इससे। रुकता है कि चलता है? चलता है इससे। अच्छा। ऐसे मुंह बंद रखने से क्या होता है ना, हाँ। सांस चलता, जरा मुंह में पानी आता है। अच्छा उसके लिए मैंने चिंगम डाला है। अच्छा अच्छा। अभी एक है था मेरे पास, ओहो। दूसरा मिलना नहीं है। ओहो, चलो ऊपर मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। कहीं लेना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। आमतौर पर यात्रा यहाँ से जाती है इस पुल को पार करके, और ये रास्ता ये ट्रैक लेते हुए, लेकिन हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। अच्छा, यहाँ क्या है कि एक तो यहाँ से घोड़े नहीं चलेंगे और रश कम, क्राउड कम होगा, तो चलने में थोड़ी आसानी होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ से रश ज़्यादा रहता है। हो भोले तू सही बानोर सन सारे हो हिप्पू की जो बसोर पहाड़े हो, भोले तू सही बानोर सन सारे हो
इप्पू की जो बसर पहाड़ियों कोंचे मंदिराते कोंचे तुझे डले हो बोले की जो बिशर कितने रोज ना मेरे बाबा शिव जी भगवान इतने प्यारे मैंने बाबा ने पदार्थ सन्नी धरती ते नीलू अस माने हो भोले तुझी महिमा कौन जाने हो। चलते चलते हमने लगभग 3 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया। चढ़ाई काफी कठिन है। कुछ श्रद्धालु वापिस आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। ये देखिए हाँ। बम बम बोल। कैसा लग रहा है? बहुत मजा है। अच्छा कैसा लग रहा है आपको? कैप लगाई आपने? हाँ ये क्यों भला? ऐसे ही शौक है कुछ इसका। अच्छा शौक है, चाव है। हाँ अच्छा हाँ बहुत कठिन चढ़ाई है इधर। हाँ भगवान मिलने आसान नहीं देता, हाँ। बहुत सख्त आता है। अब ये आपने भद्रा वाले कैलाश पे तो जाना है। जाना जाना हाँ जाना है। जाना है। हाँ उधर भी जाना है। हिम्मत आई तुम्हें? है अच्छा भगवान ने दी है। हाँ बोला बाबा हर हर महादेव। हर हर महादेव। मन में से लोकाऊ यात्रा कमाने ठंडे ठंडे पैनी सी दैयत नीने यात्रा को माथ लोक जीता के मेले हैं लोक डले फेरी यो देतन चेले मगर बुरे हालात हैं बहुत थकाऊं उरोंडी जे एडी कोई फेंको हैं ओदी नहीं फेंको। अच्छा उधर नीचे दिखाओ जी जरा। ओ शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू ही है ओ रांदे लखा सहारे मेरा सहारा तू ही है मेरी नैया जहाज़ों की। दर्शकों तो पहुंच चुके हैं हम इस समय गौरीकुंड में, तो आपको भी दर्शन करवाते हैं माँ भगवती गोरा माता के, गोरजा माता के। और ये लीजिए कीजिए माँ भगवती के दर्शन।
दर्शकों पानी इतना ठंडा, ये बर्फ में से पानी निकल रहा है और छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे नहा रहे हैं। अब मैं भी हिम्मत करके इन बच्चों को देख के मैं भी जा रहा हूँ इस तरफ। मैं तो एक ही बाल्टी डालूंगा जी। शिव कलोत्री में शुभ स्नान कर लिया है हमने। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे दर्शकों। मैंने 3 बाल्टियां फेंकी लेकिन आधी क्योंकि पानी बड़ा ठंडा था। तो क्या करें, शास्त्र तो पूरा करना पड़ता है ना जी। तो जो रिचुअल्स हैं, जो रूटीन्स हैं, उनको फॉलो करते हुए शिव कलोत्री का भी स्नान किया, पहले ब्रह्मानी का किया, वहाँ भी जाना ज़रूरी है, ये भी नहाना ज़रूरी है। और यहाँ पे भी हमने स्नान कर लिया। अब यहाँ से अब लंगर कुछ ग्रहण करेंगे और उसके पश्चात फिर हम चलेंगे मणिवेश की तरफ। इधर देखिए नवीन भाई साहब जी ने भी नहा लिया। जय बोले शंकर, हर हर महादेव। पानी बहुत ठंडा है लेकिन भगवान ने ऐसा किया कि लगा ही नहीं पानी इतना ठंडा। बहुत मजा आया नहाने में। जय बोले शंकर। गौरीकुंड से निकल के शिव कलोत्री में स्नान करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो कठिनाई शिव कलोत्री से ऊपर आती है वो बड़ी मुश्किल है जी, क्योंकि सामने दिख रहा होता है मणिमहेश और आदमी सोचता है कि अभी पहुंचूंगा और रास्ता और लंबा होता जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मासी बोलेंगे आपको इसके बारे में पूरा विस्तार। बोलो जी। दिखने में लगता है बिल्कुल थोड़ा, चलने में बहुत दूर लगता है। किधर से? इधर शिव कलोत्री से ऊपर। अच्छा हाँ ठीक। गौरीकुंड से दिखने में लगता है बिल्कुल नजदीकी। साइड बोले साइड। अच्छा तो आपको कैलाश पर्वत की तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। शिव जी भगवान ने पर्वत को पूरा का पूरा बादलों से घेर रखा है इस समय। लेकिन हम भी कहाँ छोड़ने वाले हैं, हम भी यहीं बैठेंगे, दर्शन करने के बाद ही जाएंगे वापस। और आप देख रहे हैं यात्रु चल रहे हैं। ये देखिए मेरी सोटी कितनी बड़ी है। और ये मनी में सचाली पुया भोले बाबा तेरी संगता। बस भोले शंकर का नाम नहीं। बारिश का भी माहौल मौसम बन रहा है लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं आया। हेलीकॉप्टर को देखते देखते मेरी आंखें मिठाई मजोतन मेरी अच्छी नील हुई जी। कुछ अपने सज्जन मित्र आने थे लेकिन पता नहीं अब क्या है। अब घोड़े पे आएंगे या हेलीकॉप्टर पे आएंगे कि क्या करेंगे, कोई समझ नहीं आ रही। जब वो वीडियो देखेंगे तो चलो ये तो देख सोचेंगे कि वो याद कर रहा था जी। और चलिए चलते हैं आगे भोले बाबा के कुंड की तरफ। बस यही तो यहाँ का चमत्कार है। भगवान भोलेनाथ दर्शन बड़े पलक झपकते ही दर्शन होते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाता है पर्वत। अभी देखिए आप, अभी भी पूरा क्लियर नहीं है लेकिन जब बिल्कुल क्लियर होता है तो मैं इसलिए आपको दिखाया कि जब क्लियर होगा वो वाले विजुअल्स भी आपको अवश्य दिखाने की कोशिश करूँगा।
जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि भगवान भोलेनाथ जी एकदम से पर्वत गायब और एकदम से आपको दर्शन होते हैं। अभी देख रहे हैं आपके एकदम से गायब हो चुका है। ये देखिए जी, मासी जी धर्म का काम कर रहे हैं यहाँ पे। कितने फुलके बनाए आपने? क्या पता कितने बनाए, बहुत बनाए। देखो उधर। नहीं, आपने कितने बनाए? आपने? मैंने गिने नहीं, मैं कैसे बोलूंगी मैं इतने बनाए। अच्छा। हाँ। क्या बोल रहे हैं? लंगर की व्यवस्था है जी, आप देखिए सब लोग कैसे मिल के, बाहर वाले लोग, यहाँ वाले लोग आके काम कर रहे हैं यहाँ पे। आप इस समय आप देख रहे हैं कि संध्या की पूजा मणि महेश कैलाश पर्वत के सामने बिल्कुल जहाँ पे सरोवर है, वहाँ पे जहाँ पे पिंडियाँ हैं भगवान भोलेनाथ जी की, वहाँ पे यात्रा की जो इस समय छड़ियाँ आई हैं वो अपने अपने जगहों पे बैठ चुकी हैं। यहाँ पे इस समय उन पिंडी स्थान पे, महास्थान जो भगवान भोलेनाथ जी का है, वहाँ पे इस समय पूजा अर्चना हो रही है। ये जी आपका नाइट व्यू, मणि महेश कैलाश का नाइट व्यू देखिए आप। इस समय भी फॉग पूरे चारों तरफ भर चुकी है और आप देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ जी के जयकारे के साथ ये पूरा कैलाश इस समय गूंज उठा है। आप देख पा रहे होंगे, देख क्या पा रहे होंगे, आपको सुनाई दे रहा होगा जयकारे, और देखने में तो फॉग है और लाइटें दिखाई दे रही होंगी। सामने कैलाश पर्वत अभी बिल्कुल छुप चुका है। पंप आ गया, पंप आ गया। अंदर ना जो अंदर आते के स्कूटे अपने के तो जाते यार इसे जो लाने का पड़े ना अच्छा जा मम्मी मेरी दे ये अंदर क्यों पर बाबू वो ही जो। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमने स्नान कर लिया है और अभी धूप लेके भगवान
भोलेनाथ जी को धूप चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर आगे का सफ़र यानी कि वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। दर्शकों, सुबह सुबह जन्माष्टमी के दिन के इस जन्माष्टमी के पर्व पे हमने सुबह सुबह स्नान करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ से पैनोरामिक व्यू आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आपको सरोवर देखने के लिए मिलेगा, कमल कुंड देखने के लिए मिलेगा और साथ में मणिमहेश का जो पर्वत है, कैलाश पर्वत है, वो देखने के लिए मिलेगा, जो कि अभी पूरा का पूरा धुंध में ये पर्वत आपको पूरा का पूरा इस समय धुंध में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन कल जो मैंने वीडियोस बनाई है वो आपने देखी होंगी, उसमें आपको पूरी की पूरी पर्वत पूरा सामने दिखाई दे रहा होगा। इस तरफ देखिए आज लोगों का कितना रश कितना लगा हुआ है और कितने लोग यहाँ पे दर्शनों के लिए आए, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व है और जन्माष्टमी और राधाष्टमी के दिन ज़्यादा यहाँ पे रश रहता है, भक्तजन ज़्यादा आते हैं यहाँ पे दर्शनों के लिए और सरोवर में स्नान करने के लिए। ये वीडियो मुझे लगता है कि यहीं पे समापन करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी वीडियोस तो आपने देखी हैं कि पूरी मणिमहेश की वीडियोस आने की और जाने की बनाई है, लेकिन ये वाली सिर्फ यहीं तक हम इसकी जो अंत है इस वीडियो का यहीं पे करते हैं। नमस्कार।